देखिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Friends, today we are going to discuss about very important concept, important part of the geometry, similarity. See, जब सिमिलरिटी की बात होती है तो देखिए कि फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम विच पॉइंट इज इनिशिएटेड। सिमिलरिटी कहाँ से ओरिजिन होती है, स्टार्ट होती है, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। हम लोग today we are going to discuss about the similarity of triangles. So first we are going to discuss about the introduction about triangles. You know, आप जानते हो ट्राइंगल्स को 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। देन मेजर ऑफ ट्राइंगल इज 180. दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल। सी, उसके बाद हाइट ऑफ ट्राइंगल। यू नो, अगर हाइट की बात किया जाए, इफ यू टेक एनी ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज नोन एज ट्रायंगल। हाइट जो होती है कि परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है, बट द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज हाइट। हम लोग उसको हाइट कहते हैं। देन मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो मीडियन और हाइट, सी, फ्रेंड्स, मीडियन जो होती है, इट इज द सेगमेंट विच जॉइंस वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज मीडियन। मीडियन जो होती है कि वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को इंसाइड करती है। द सेगमेंट joining vertex to midpoint of the opposite side of triangle is known as the median of triangle. So we have seen introduction, height and median of triangle. We are going to see now area of triangle. हम लोग अभी ट्रायंगल का एरिया देखने जा रहे हैं। आपने बहुत बार एरिया देखा है 9th में, 8th में, मगर सी वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सी, इट इज अ ABC is a triangle. Triangle ABC, AD is the height. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला. Area of triangle is the 1/2 base
into height. In this triangle ABC, BC is the base and AD is the height. 1/2 base is the BC and height is the AD. This is the area of triangle. Area of triangle equal to area of triangle ABC equal to 1/2 base into height. And area of triangle is 1/2 BC into AD. This is the area of triangle. Then we are going to see a ratio of areas of two triangles. A ratio of areas of two triangles. रेशियो इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो, किसका? एरियाज का। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ratio of areas of these triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights is the ratio of areas of triangles. See, a ratio of areas of two triangles equal to रेशियो किनका है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो किनका? रेशियो ऑफ देयर बेसिस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट्स इज नोन एज, इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना हो सकता है? इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इन दोनों ट्रायंगल के जो प्रोडक्ट है बेस इनटू हाइट्स, रेशियो ऑफ देयर बेसिस इनटू हाइट्स. दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. क्लियर? हम लोग बात करना चाहते हैं सिमिलरिटी की. फ्रेंड्स, सिमिलरिटी जो कंसेप्ट है when two triangles, either may be triangles of rectangle, figures of triangles, फिगर्स ऑफ स्क्वायर, इन दोनों फिगर्स का जब शेप्स इक्वल होते हैं, जब शेप्स इक्वल होते हैं और साइजेस डिफरेंट होते हैं, तो दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ऐसे कहा जाता है. इन दोनों ट्रायंगल का शेप्स इक्वल है मगर साइजेस आर डिफरेंट, इस कैरेक्टर्स को सिमिलरिटी कहा जाता है. तो सिमिलर व्हेन टू फिगर्स, द फिगर मे बी रेक्टेंगल्स का हो सकता है, सर्कुलर का हो सकता है, ट्रायंगल्स का हो सकता है, मगर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड सी अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. तो उन ट्रायंगल्स की शेप इक्वल्स होते हैं मगर साइजेस डिफरेंट होते हैं,
उन दोनों, दिस प्रॉपर्टी को सिमिलरिटी कहा जाता है। दिस इज व्हाट अबाउट द सिमिलरिटी। क्लियर? See, टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब हो सकता है? When इन दो ट्रायंगल्स में जब एंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल्स बी एंड क्यू दे आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। जब टू ट्रायंगल्स में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड्स आर इन प्रपोर्शन होते हैं, तो उस वक्त वी आर गोइंग टू सी दोज ट्रायंगल्स आर इन सिमिलर। सिमिलरिटी कब होती है? जब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड्स आर इन प्रपोर्शन। साइड्स आर इन प्रपोर्शन, साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं और एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। दिस इज व्हाट अबाउट द सिमिलरिटी। तो अनदर थिंग इज दिस कि और ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? सी फ्रेंड्स, व्हेन इन टू ट्रायंगल्स के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं मगर रेशियोज ऑफ साइड्स आर कांस्टेंट होते हैं। इन दो ट्रायंगल्स में एंगल कॉन्ग्रुएंट है मगर रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल कांस्टेंट होते हैं, तभी these two triangles are similar होते हैं। तो this is all about the similarity। तो एंगल टू ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? पहली बात, टू ट्रायंगल्स में एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि these two triangles are similar। सेकंड थिंग, when two triangles में एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मगर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कांस्टेंट है, किनके? इन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो कांस्टेंट है और एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो भी these two triangles are similar कहा जाता है। इनमें देखो, ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड ए बी proportion to side BQ। These two triangles में side AB proportional to PQ, side BC proportional to RQ, BC proportional to QR। Side AC proportional to PR। Already the values of these sides are given। इन sides के values already they have given, उन्होंने दे दिया है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। AB 8, PQ
AB 4, PQ 2, BC 6, BC 6, QR 3, AC 8, PR 4. 2 1s are 2, 2 4s are 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8. It means here in these two triangles, एंगल B और एंगल Q कॉन्ग्रुएंट है और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, तब ये टू ट्रायंगल्स सिमिलर कहा जाता है। तो क्लियर द पॉइंट। और टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं? इन दोनों में when now we are going to say the basic proportionality theorem. Already we have discussed introduction, height, median, area of triangles, ratios of areas of two triangles, concept similarity, features of similarity. Now we are see basic proportionality theorem. सिमिलरिटी ये कंसेप्ट के अंडर टाइटल में जितने भी हम लोग थ्योरम्स देखना चाहते हैं, चाहे वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी हो, एंगल बाइसेक्टर हो, थ्योरम ऑफ थ्री साइड्स पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल हो, सारे के सारे जो है उनका जो बेस है रेशियो है। रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ corresponding sides, ratio corresponding segments। तो जहां भी हम देखे हैं कि we are going to prove each and every theorem on the basis of ratio के आधार पे, ये सारे के सारे theorem we are going to prove. It means similarity we are going to prove by the way of these basic theorems, but the base जो है प्रूव करने का रेशियो है। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में L is the parallel. In triangle ABC, line L is parallel to BC. ABC ट्रायंगल में L ABC को पैरेलल है। ABC ट्रायंगल में L साइड AB को P में इंटरसेक्ट करती है। ABC ट्रायंगल में लाइन L AC को Q में इंटरसेक्ट करती है, बट L is intersecting these two sides in the same proportion, in the same ratio। अगर ऐसा हो तो हमको प्रूव करना है
वी आर गोइंग टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमको प्रूव करना है। अगर इस ट्रायंगल ABC में लाइन L रिमेनिंग टू साइड्स को P और Q में इंटरसेक्ट करती है सेम प्रोपोर्शन में, तो एज पर अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AB अपॉन PQ इक्वल टू AQ अपॉन QC, दिस ये हमें प्रूव करना है। तो दिस प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? वी आर ज्वाइनिंग BQ एंड PC, QB एंड PC वी आर ज्वाइनिंग, हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग वी आर गेटिंग टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स, PC एंड QB। ट्रायंगल ABC को ज्वाइन करने के बाद हमें two pairs of triangles we are getting. See, on left hand side, left hand को we are getting one pair of triangle. See, triangle APQ, APQ, triangle QPB, QPB। लेफ्ट हैंड साइड को we are getting one pair of triangle, APQ and QPB। In these two triangles, Q is the common point. See, लेफ्ट हैंड साइड के जो टू ट्रायंगल्स है APQ एंड QPB, इन दिस टू ट्रायंगल्स Q is a common point, and as a result of this PQ कॉमन हाइट्स है, QP जो है कॉमन हाइट्स है। QP therefore heights are equal, AP and PB, AP और PB ये टू ट्रायंगल्स के बेसिस है which are lying on the same line AB। APQ and QPB इस टू ट्रायंगल्स में Q कॉमन पॉइंट है, QP कॉमन हाइट, इट मींस हाइट्स आर कॉमन। AP और PB उन साइड के उन ट्रायंगल्स के एक बेसिस है। These two triangles के bases which are laying on the same line AB, AB इस लाइन पे सेम लाइन पे, bases जो AP and PB, these are the two bases which are laying on the same line AB, AB पे they are staying, तो heights are common and also AP and PB, these are the bases। Therefore area of triangle APQ upon area of triangle QPB इक्वल टू इन टू ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल टू हाइट्स इक्वल है, इट मींस हाइट्स आर इक्वल।
equal heights. That's why the ratio of these two areas of these two triangles equal to corresponding bases. इन दो triangles में a ratio of areas of these two triangles, ये टू triangles के एरिया का रेशियो विथ इक्वल हाइट्स उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के मुताबिक है. बेसिस करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो का इतना है. रेशियो ऑफ एपी एंड पीबी. See, on the left hand side, one pair we are getting. On the right hand side, we are getting another pair of triangles. Angle APQ and PQC. These two triangles on the right side. We are getting right side on the two triangles APQ and PQC. These two triangles. In two triangles में P is a common point. Within these two triangles, P is a common point. That's why here also heights are common. Heights are common, heights are equal. Therefore, in these two triangles, AQ and QC, these are the bases of these two triangles which are staying on the same line AC. AQ और QC, ये APQ और QPC, इन दो ट्रायंगल्स के ये बेसिस है और ये कॉमन हाइट्स है, मींस हाइट्स आर इक्वल. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू AQ upon QC. ये दो ट्रायंगल्स में APQ एंड QPC, इसमें P कॉमन पॉइंट्स है, हाइट्स आर इक्वल. AQ और QC और टू ट्रायंगल्स के बेसिस है, मगर दीज बेसिस जो है AC लाइन पे, सेम लाइन पे दे आर स्टेइंग. एक ही लाइन पे वो दोनों बेसिस वी आर गेटिंग टू सी. दैट्स व्हाई a ratio of these two triangles, इन दो ट्रायंगल्स का रेशियो विथ इक्वल हाइट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस के मुताबिक, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस के मुताबिक होते हैं. इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो कितना हो सकता है? इन दो ट्रायंगल्स में हाइट्स इक्वल है, तो उन हाइट्स इक्वल है तो उन दो ट्रायंगल्स का रेशियो ऑफ बेसिस, ये उन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इतना हो सकता है. इट मीन्स APQ and QPC in these two triangles with equal heights equal to the ratio of corresponding bases. See here, this is what. See here, PQ and BC, these are the two parallel lines. In these two parallel lines, two triangles are staying. See, QPC and PQB. PQ and BC, two triangles. In these parallel lines में these two triangles are staying. इस दो पैरेलल लाइन में ये two triangles are staying. Because of this, heights common है.
ये दो लाइंस पैरेलल होने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल लाइंस एंड विद इन दिस पैरेलल लाइन दिस टू ट्रायंगल्स आर स्टेइंग, उसके वजह से उनके हाइट्स कॉमन है, हाइट्स इक्वल है एंड एंगल QPC एंड PQB, these two triangles का जो बेस है PQ, ये कॉमन है। इसका मतलब इन these two triangles हाइट्स आर कॉमन, बेसिस आर कॉमन, therefore इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज कॉमन, एरियाज आर इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB equal to area of triangle these two triangles का एरिया इक्वल है, because hence ये टू ट्रायंगल्स के, टू पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में लेफ्ट साइड के पेयर में AP अपॉन PB, ये बेस का रेशियो इक्वल टू राइट साइड के पेयर के कम ट्रायंगल में AQ अपॉन QC, इनका बेस का रेशियो इक्वल है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव, ये हमको प्रूव करना था। AP upon PB equal to AQ upon QC. This is what? This is all about the basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem में totally ट्रायंगल में लाइन रिमेनिंग टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट करती है और साथ साथ थर्ड लाइन को, थर्ड साइड को ये लाइन पैरेलल होती है, तब अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमको प्रूव करना था। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड बाय दिस। क्लियर? इसके बाद हम देखने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। Theorem of angle bisector. See, in triangle ABC triangle में AD is the bisector of angle BAC. ABC triangle में AD BC को bisect करती है। Then तो हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। तो प्रूव क्या करना है? हमको ये प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। ये हमको प्रूव करना है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ABC एंगल में AD BAC को बाइसेक्ट करती है, AD एरे BAC को बाइसेक्ट करती है, दे तो AB अपॉन BC इक्वल टू BD अपॉन DC। दिस इज व्हाट एंगल बाइसेक्टर। यह हमको प्रूव करना है। सी वी आर गोइंग टू प्रूव। ये प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग? सी we are going to draw one line
we are going to draw one line which is parallel to AD ray. AD ray को एक parallel line हमको ड्रॉ करना है, but this parallel line which is going through the C. तो कंस्ट्रक्शन में हमने एक एडी रे को पैरेलल लाइन सी में से पास करते हुए ये लाइन ड्रॉ किया। ये जो लाइन है, दिस इज लाइन विच इज गोइंग थ्रू सी, सी में से जा रही है और एडी को पैरेलल है, ऐसा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। और बी ए जो है वो ट्रांसवर्सल है, बी ए ट्रांसवर्सल इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट ई में, इतना एक्सटेंड करने, बी ए लाइन हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ये पैरेलल लाइन को जहां इंटरसेक्ट करती है ई पे, यहां तक एक्सटेंड कर रहे हैं। दिस इज ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन सी, अभी आपको ए बी सी ट्रायंगल में एडी रे जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, और इस एडी एंगल बाइसेक्टर को ईसी जो लाइन है वो पैरेलल है, रे एडी पैरेलल टू ईसी। रे एंगल बाइसेक्टर है एबीसी का, बीएसी का एडी ए एंगल बाइसेक्टर है, उसको ईसी ये पैरेलल लाइन है। बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पैरेलल लाइन हुआ। अभी एक कॉन्सेंट्रेट प्लीज, एडी बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है, ईसी इसको पैरेलल है। तो सी बी ए क्या है, टू पैरेलल लाइन्स है, और बी ए ये ट्रांसवर्सल है, ई तक एक्सटेंड किया हुआ है। इट मींस बी ए इज अ ट्रांसवर्सल। जब बी ए ट्रांसवर्सल है, AD और AC, these are the two parallel lines, और BA transversal है। See carefully, in this case, angle BAD, this, AEC, this, these two lines are congruent, corresponding angles है ये, BA ये transversal है, AD और EC पैरेलल लाइंस है, तो BAD और AEC these two are corresponding angles, therefore they are equal, that is congruent. Angle BAD congruent to angle AEC. Corresponding angles. जब बी ए ट्रांसवर्सल है, these two lines are parallel है, तो हमें एंगल BAD और ACE corresponding lines congruence मिल रहे हैं। These two corresponding lines are equal. Corresponding angles, ये corresponding lines की वजह से ये two angles equal है, यानी congruent है।
See, please concentrate here. AD एंगल बाइसेक्टर है, EC पैरेलल लाइंस है, नाउ CA ये अनदर ट्रांसवर्सल है। अब इस वक्त CA ट्रांसवर्सल है और these are the two angle, two parallel lines. See, जब CA ट्रांसवर्सल है और AD और CE ये two parallel lines है, see carefully, angle DAC, angle ACE, जब CA ट्रांसवर्सल है और the same lines are parallel, angle bisector AD and AC, these two lines are parallel, CA is a transversal, उस वक्त एंगल DAC और ACE ये ट्रू एंगल्स इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है। रीजन है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स की वजह से these two angles are equal, these two angles are corresponding angles, alternate angles, और अब जो AEC ये ट्राइंगल बन गया। इन ट्राइंगल AEC See, ACE, this is a triangle. In this triangle में AEC triangle में AEC और ACA, AEC, ACE, these two triangles, these two angles are equal. AEC triangle में AEC और ACE ये बेस एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और साथ साथ एंगल BAD और DAC ये टू एंगल्स जो है वो भी इक्वल है एंगल बाइसेक्टर। एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC, DAC एंगल BAD और DAC ये टू ट्रायंगल जो है इक्वल है एंगल बाइसेक्टर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और these two triangles है। बिकॉज ऑफ दिस ये प्रूव करती है कि AE से एंगल में AEC और ACE ये टू बेस एंगल्स आर इक्वल है। Hence, because of this, AEC ट्रायंगल में AE और AC इक्वल है। साइड AE
इक्वल टू साइड AC. साइड AEC इस ट्रायंगल में these two angles are equal and बेस एंगल्स इक्वल है, इसलिए AE और AC ये साइड्स भी इक्वल है. आइसो ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल के कॉन्वर्स कहती है कि अपोजिट साइड्स के एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ये आइसोस्केल ट्रायंगल. Hence, according to the angle bisector, AB upon AC equal to BD upon DC. This is what we are going to prove here. Clear? This is the angle bisector theorem. It means in this case, a ratio of these two sides equal to a ratio of these segments का ratio और these sides का ratio equal है. This is all about the angle bisector theorem. Once again, a ratio is the base. Now, we are going to see the theorem of three parallel lines and transversal. Theorem of three parallel lines and transversal. A, B, C. Here, line A, B, C. These are the three parallel lines, and these three parallel lines go ट्रांसवर्सल P ABC को इंटरसेक्ट करती है LMN. ABC थ्री पैरेलल लाइन्स है, P ट्रांसवर्सल है और ये थ्री लाइन्स को LMN पे इंटरसेक्ट करती है. We are getting LM and MN, these two intercepts we are getting. ये two intercept we are getting. Equally, Q transversal है, same lines को intersect. This transversal is intercepted by ABC intersected by Q at X, Y, Z. ABC, these three lines are intersected the transversal Q at X, Y and Z. Now we are getting LM and MN, these two intercepts made by ABC. और ट्रांसवर्सल Q पे X, Y and YZ, these two intercepts we are getting. हमको प्रूव करना है
ln upon mn xy upon yz. वी आर गोइंग टू प्रूव, हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं lm अपॉन mn, इन दोनों इंटरसेप्टेड का रेशियो इक्वल टू xy अपॉन yz, इन दोनों का रेशियो इक्वल है. दिस थिंग वी आर गोइंग टू प्रूव. सी, ये प्रूव करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. LZ लाइन ज्वाइन किया, XL लाइन ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, LZ और XN ये ज्वाइन कर दिया. आफ्टर कंस्ट्रक्शन वी आर गेटिंग टू ट्राइंगल्स. सी, ट्राइंगल्स L N Z and triangle L Z X. L Z X. We are getting after construction here two triangles हमको मिल रहे हैं. ट्राइंगल L N Z और L Z X. See here, in triangle L N Z, in triangle L N Z, LZ और NX के पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो हमको LKZ और MKY, MKY और LKZ इन दिस वे के पे इंटरसेक्ट करती है. तो ट्राइंगल LNZ में MK according to the basic proportionality theorem, MK parallel to NZ, LNZ में MK parallel to NZ. Therefore, LM upon MN equal to LK upon KZ. LZX in triangle LZX, LZX LZX KY parallel to LX.
LZX. KY parallel to LX. ये K है, KY parallel to LX. अगर KY parallel to LX है, LK upon KZ equal to LK upon KZ equal to XY upon YZ. According to basic proportionality, second triangle में KY parallel to LX, LK upon KZ equal to XY upon YZ. This is what second triangles. Therefore, इसीलिए ट्रांसवर्सल P पे LM upon MN इन दो इंटरसेप्ट का रेशियो इक्वल टू ट्रांसवर्सल Q पे XY upon YZ इन दो ट्रांसवर्सल का रेशियो इक्वल है. दिस इज व्हाट प्रूव. LM upon MN equal to XY upon YZ. हमको जो प्रूव करना था LM upon MN equal to XY upon YZ. This is three parallel lines and transversal. Clear? Next. Test of similarity. This is the last part we are going to see. ऑलरेडी हमने देखा है कि टू ट्राइंगल्स में सिमिलर ट्राइंगल्स में कब होते हैं, मगर on which basis, which tests these two triangles similar होते हैं. At near about 3 tests are there. See, ABC, triangle ABC and triangle PQR.